दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद जहन में अजीबो गरीब सवाल आने लगते हैं और ऐसे हज़ारों सवाल पैदा हो जाते हैं जो हमें तजस्सुस में डाल देते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शाम गरीबा में क्या होता है, क्योंकि शाम गरीबा के मुतल्लक सुन्नी और दीगर फ़िरक़ों में कई नज़रियात मशहूर हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है और शिया लोग 10 मुहर्रम की रात को लाइटें बंद करके कौन सा शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें। और आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं, अपने मुल्क या शहर का नाम कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिए। दोस्तों, शाम गरीबा के मुतल्लक हमें हर रोज़ तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें सबसे मशहूर बात यह कही जाती है कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हजरात इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं। और जब तमाम लोग इस बारगाह में जमा हो जाते हैं, जिसके बाद एक शिया ज़ाकिर मजलिस पढ़ना शुरू कर देता है और मजलिस के इख्तिताम पर बारगाह में लगी तमाम बत्तियाँ बुझा दी जाती हैं और फिर बारगाह में मौजूद तमाम लोग शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं, यानी कि ज़िना करते हैं। और इस शर्मनाक काम के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को शिया ज़ाकिर बना दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वालों के मुतल्लक ये भी कहा जाता है कि वो सुन्नी बच्चों को गवाह करके शाम गरीबा के दौरान बच्चों का खून अपनी नहाज़ों में डालते हैं और फिर ये न्याज लोगों में तकसीम करते हैं। दोस्तों, ये हैं वो बातें जो आम तौर पर बताई और सुनी जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये तमाम बातें न सिर्फ मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी हैं, बल्कि आपस में नफरत और फिरका वारित फैलाने की साजिश है। दोस्तों, ऐसा ही एक इंसान अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मजहब के बारे में मुझे बस उतना ही मालूम था जितना गाँव के मौलाना साहब ने बताया था। लिहाजा मुझे शियों के मुतल्लक रोजाना कुछ न कुछ बातें सुनने को मिलती जो मुझे परेशान कर देती थी। और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि हमारे मौलाना साहब शाम गरीबा के मुतल्लक बहुत ही अजीबो गरीब और गलत सहनियत रखते हैं। दोस्तों, वो लड़का बताता है कि जब मैट्रिक के बाद मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे एक हम जमात का ताल्लुक अहले तशरीह से है। मैंने उसे बहुत गौर से देखा और नोट किया तो वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही लगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे बातें कर रहे थे तो वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। परेशानी कम करने के लिए मौलवी साहब से सुनी तमाम बातें इस लड़के से पूछनी शुरू कर दी। जब मैं सब कुछ पूछ चुका तो वो मेरी तरफ बहुत गौर से देखने लगा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने मेरी तमाम बातों को जब सिर्फ ये कहकर दिया कि ये तमाम बातें गलत हैं और वहाँ से उठकर चला गया। इसी तरह कॉलेज में हम कभी कभार एक दूसरे को मिलते और सलाम दुआ करते। एक दिन यूं ही हम खड़े थे। उसने मुझे कहा कि मुहर्रम के अयाम शुरू होने वाले हैं, क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा को आखिर क्या होता है और लोग शाम गरीबा के बारे में क्या ज़हन रखते हैं। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। इसने मुझे कहा, चलो आ जाओ। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम को मैं उनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब वो मुझे इमाम बारगाह में ले गया। मैंने वहां देखा कि बच्चे, बूढ़े और जवान तमाम लोग स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे थे। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और हम दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। दोस्तों, मेरे जहन में मौलवी साहब की तमाम बातें चलने लगी। मैं भी उन्हीं बातों में गुम था कि इमाम बारगाह की तमाम बत्तियां बुझाई जाने लगी। अब इमाम बारगाह की सूरत हाल ये थी कि सिर्फ एक बत्ती स्टेज पर जल रही थी और इसी दौरान एक जाकर वहाँ पर नमूदार हुआ। इनके कपड़े स्याह और हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुला था और कफें चढ़ा रखी थी। उन्होंने स्टेज पर लगे माइक पर आकर पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया और हर तरफ से रोने की आवाजें आने लगी। मैं हैरत में मुबतला ये सब कुछ देख रहा था कि अभी जाकर ने तो कुछ कहा ही नहीं, तो ये लोग क्यों रो रहे हैं। अब जाकर ने बोलना शुरू किया, ऐ लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबी ज़ादियाँ दुश्मनों के नरगे में हैं, जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी आप बीती बताने वाला वो लड़का कहता है कि जाकर का हर जुमला मेरे जहन में खंजर की तरह पैबस हो रहा था और हर तरफ से रोने की आवाज़ मेरी हालत को ख़राब कर रही थी। अब जाकर कह रहा था कि आज सुबह माओ के पास अपने बेटे थे, लेकिन अब शाम गरीबा हैं, अब वो बेटे नहीं रहे। दोस्तों, जाकर इसी तरह पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरे गालों पर झलक रहे थे। इतने में मेरा शिया दोस्त मेरे गले लगकर रोने लगा और बुलंद आवाज के साथ कहने लगा, ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हकीकत से पर्दा उठाया जाए और एक दूसरे को बुरा भला बोलकर फिरका वारियत और नफरत ना फैलाई जाए।
کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں شیعہ سنی بننے کی بجائے مسلمان بننا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔